राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने वैकेंसी सीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस वैकेंसी की एग्जाम ऑलरेडी एक बार पहले लग चुकी है, बट किसी कारणवश वो वैकेंसी कैंसिल हो गई थी और अब उसकी एग्जाम लगने वाली 23 मार्च 2025। डेट का नाम सुनते ही आपको भी वैकेंसी याद आ गई होगी। वो वैकेंसी है ईओआरओ की, और ईओआरओ की जो वैकेंसी है उसकी एग्जाम अपने 23 मार्च को तो लगेगी। अब डेज बचे हैं ओनली 45 डेज। अब 45 डेज की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, इस बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आवर्स की एग्जाम लगती है, मतलब सभी चीजें ईओआरओ की जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों जैसे ही मुझे एक एग्जाम लगी थी, जैसे जिसका हम बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, उसने धोखा तो हमें तगड़ा वाला दिया है। बहुत अच्छी सीख हमें उस एग्जाम से देखने को मिली है। वो एग्जाम अपनी आरएस की आरपीएससी ने हमें बहुत प्यारे तरीके से समझा दिया है कि ऊपर ऊपर से रिव्यू करने से कोई भी एग्जाम हम फाइट नहीं कर सकते हैं। हमें किसी भी एग्जाम को फाइट करना होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा और उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमें उस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज हम अगर भीड़ के पीछे पीछे भागते रहेंगे या फिर हम हर एक वैकेंसी के पीछे पीछे भागते रहेंगे तो हम हमारी सीट इस ईयर तो बिल्कुल भी पक्की नहीं करने वाले। ये चीज आपको आरएस का पेपर देखने के बाद में क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अपन पॉइंट पे आ जाते हैं कि अपन जो बात कर रहे हैं वो है ईओआरओ वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देती हूँ, ईओआरओ की जो वैकेंसी है ना उसमें 120 मिनट का पेपर लगेगा और 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट मिलेगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप सभी को मिल रही है तो मेहनत तो बहुत तगड़ी वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी मोटी मेहनत से तो बिल्कुल भी 1 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को टाइम दिया है तो फिर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको तो मेहनत चाहिए ही होगी, और मेहनत करने के लिए ना कम टाइम में अगर किसी को मेहनत करनी है किसी भी एग्जाम की तो उसके लिए आपको सटीकली अच्छे तरीके वाली एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। और वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से फॉलो करने के बाद ही आप 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस के साथ 120 नंबर स्कोर कर पाते हैं। चलो दोस्तों ईओआरओ की बात करते हुए एक क्वेश्चन आपके और मेरे दिमाग में जरूर आ ही जाता है कि ईओआरओ की वैकेंसी मतलब इसमें रीओपन होंगे या नहीं होंगे फॉर्म। तो दोस्तों बिल्कुल भी इस एग्जाम में रीओपन नहीं होने वाले हैं फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्जाम के फॉर्म पहले वाले जिन्होंने भरे थे वही एग्जाम दे सकते हैं या फिर जिन्होंने एग्जाम दी थी वही स्टूडेंट दे सकते। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिन भी दोस्तों ने ईओआरओ का फॉर्म फिलअप किया था, चाहे उन्होंने एग्जाम में बैठे हो या उन्होंने एग्जाम नहीं दी हो, दोनों ही स्टूडेंट दोनों ही कैटेगरी के फॉर्म एग्जाम दे सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि उन्होंने ईओआरओ की फॉर्म फिलअप किया होगा। ये बात सभी के दिल और दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि वही स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। जरूरी नहीं है कि उन्होंने एग्जाम दी थी। अगर उन्होंने एग्जाम नहीं दी और फॉर्म फिलअप किया तो भी वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। सेकंड बात अपनी ये है कि इस एग्जाम में सिलेबस क्या होता है और इस सिलेबस को हम किस हिसाब से पढ़े। इस एग्जाम में सिलेबस जो अपना रहने वाला है वो सिलेबस है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी। सेकंड अपनी बात करते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स अपना इस एग्जाम में खासकर इस एग्जाम में 15 मंथ का करंट अफेयर्स आप सभी को देखने को मिलता है। और बी पार्ट जो 40 नंबर का होता है। अब 40 नंबर का जो बी पार्ट होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो 80 नंबर का होता है। कुल मिला के 120 नंबर के इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब बात करें बी पार्ट में, तो बी पार्ट में नगर पालिका से रिलेटेड ये पार्ट होता है। इसमें आप सभी को ऑथेंटिक सोर्स के साथ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कोचिंग के नोट से उठाओगे तो उसकी जिम्मेदारी आप सभी की होगी, बट मैं आप सभी को यही कहूंगी कि अगर किसी कोचिंग के आप नोट्स उठा रहे हो
उसके साथ साथ आपको ऑथेंटिक सोर्स की हार्ड कॉपी निकलवा लेनी चाहिए, दोनों बाइलिंगुअल निकलवाना, ताकि बहुत सारी ट्रिम्स ऐसी होती है कि वो हिंदी में हमें समझ में नहीं आती है तो उसको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ता है। तो बाद मैं स्क्रीन पे आप सभी को बता दूंगी कि आप सभी को जो ऑथेंटिक सोर्स है वो साइट से मैं आप सभी को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। तो RS में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट बी के लिए आप सभी ACF की बुक देख सकते हो, जिसकी मैंने स्क्रीन पे फोटो मेंशन कर दी है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप सभी को PDF नहीं चाहिए, बुक चाहिए, तो उसका लिंक भी मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। पार्ट बी में अगर अपन बात करें, जो अपने 80 नंबर का पार्ट आता है, उसमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाली जो होती है, मैं सबसे पहले यही कहूंगी आप सभी को कि पार्ट ए के लिए आपको सबसे पहले 6 to 10 की सभी को बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, जो राजस्थान अध्ययन वाली आती है। उसके बाद में आप सभी को आगे कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए। तो अपन बात करें हिस्ट्री और कल्चर की, तो हिस्ट्री और कल्चर में अगर आप 6 to 10 नहीं पढ़ पाओ तो 9th और 10th ही बहुत अच्छे से उन बुक्स को कवर कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर जितने भी पेपर्स देखने को मिले उन सभी में सीधे सीधे क्वेश्चन 9th और 10th की बुक्स में से पुट अप हुए हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर आप वहां से कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप कोई भी ऑथेंटिक बुक अपनी परचेज कर सकते हो, जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी है आप वो भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वो नहीं पढ़नी है तो आप लक्ष्य की गाइड भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी आप सभी को। सेकंड अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आपको एक तो राजस्थान की जो मानचित्रावली होती है सिकवाल की, वो आप सभी को पढ़नी है। उसके बाद में आपको जो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना जी की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो, मैं वही पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी। बाकी अगर आप सभी ने कोई अदर बुक आपको के पास गाइड है तो वो भी पढ़ सकते हो। हरिमोहन सक्सेना के अलावा अगर किसी के पास लक्ष्य की है तो वो लक्ष्य की भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। बट जितना भी पढ़ो ऑथेंटिक सोर्स के साथ पढ़ना, शॉर्ट में कोई भी चीज नहीं चलेगी, बिकॉज RPSC का ट्रेंड आप सभी ने अभी ताजा ही देखा है। और सेकंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान की, तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान के लिए आप सभी को एक परीक्षा वाणी नाम से बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। मुझे पर्सनली वो बुक अच्छी लगी थी तो इसीलिए मैं आप सभी को वो चीज सजेस्ट कर रही हूँ। और सेकंड, अगर किसी के पास लक्ष्मीकांत है तो वो भी कर सकते हो, बट लक्ष्मीकांत से थोड़ी बेटर मुझे परीक्षा वाणी लगती है, बट चॉइस आप सभी की है। मैंने दोनों बुक बता दी है, और ये मैंने आपको पार्ट ए और पार्ट बी की दोनों चीजें बता दी है। रही बात, अब अपन बात करेंगे कि इन आने वाले 45 डेज में अपन इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करेंगे कि सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में भी हम अपन EORO को बहुत अच्छे से कवर कर पाए और बहुत अच्छे से मतलब कि स्कोर के पास अपन पहुंच पाए। तो दोस्तों इसमें जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है, मैं आप सभी को जो स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए बोलूंगी वो ये रहेगी कि सबसे पहले अपन 6 to 10 की बुक्स कवर करेंगे, और उसके साथ अपन पार्ट बी का अलग से टाइम लेकर चलेंगे। पार्ट बी में अगर आप सभी ने पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद में, जैसे 6 to 10 की बुक कंप्लीट कर ली, देन उसके बाद में अपन जो पार्ट बी को उठाएंगे, पार्ट बी के साथ जो अपना पार्ट ए है उसको ऑथेंटिक बुक्स के साथ अपन कवर करते चलेंगे, और ऑथेंटिक बुक्स के हर एक टॉपिक को सिलेबस के हर एक टॉपिक को ऑथेंटिक बुक के साथ कवर करेंगे। और जैसे ही अपना वो कंप्लीट होगा, और मैं आप सभी को यही कहूंगी दोस्तों कि 6 to 10 तो आपको अच्छे से कवर करनी ही है। उसके बाद में सिलेबस वाइज आपको ऑथेंटिक बुक्स से अपन कवर करेंगे। उसके बाद में जो बी पार्ट का ऑप्शन है, बी पार्ट के ऑप्शन को अगर आप सभी को सेल्फ भी करना है ना, तो सबसे पहले अपनी जो 9 से 10 जो भी योजनाएं उसमें है, उन योजनाओं को अच्छे से पकड़ बनाना, क्योंकि वो 9 नंबर के अच्छे खासे स्कोर देखे जाती है। साथ ही में ना उसके बाद में जो रूल्स उसमें है 2009 वाले, वो रूल्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, धाराओं को लास्ट में करना। और अगर आप अपनी सेल्फ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप वैसे भी कर सकते हो। बट मैं इतना ही कहूंगी कि इस सब्जेक्ट में जो स्कोरिंग है वो 20 नंबर का है। अगर आप बात करते हो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की, तो 20 नंबर की क्वेश्चंस या नंबर देखने को आप सभी को मिलते हैं। अगर आप पॉलिटी की बात करते हो तो उसमें इंडियन पॉलिटी में 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, 7 to 8 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी को आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करते हो ज्योग्राफी की, तो 20 क्वेश्चंस भी आप सभी को ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं, और करंट अफेयर्स में भी 20 क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स में अगर आप या तो क्रोनोलॉजी फॉलो करना है या मूवल फॉलो करना, 15 मंथ की आपको ये फॉलो करनी है लास्ट फेब तक। अगर लास्ट फेब तक 15 मंथ की भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम
जुलाई से लेकर के फरवरी तक तो आपको बहुत अच्छे से करनी ही है। और बी पार्ट तो आप सभी को पता ही है कि 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को ये चीज़ें फॉलो करनी है, बहुत अच्छे से आप सभी कवर कर पाओगे। और अगर आपको ये चाहिए कि हमें हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हमें फॉलो करनी है, तो कल 5 फेब से ऑफकोर्स अपन एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। आप सभी को तो मेरा फॉर्मेट पता ही है कि आरएस में आप सभी ने देखा ही था कि किस टाइप से मैं सिलेबस को कवर करवाती हूँ, किस टाइप से हम सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। तो दोस्तों उसी टाइप से हम सेम टाइप से फॉलो करेंगे ईओआरओ को भी। अगर आप सभी को मेरे साथ ज्वाइन करनी है ईओआरओ की ये स्ट्रेटेजी प्लान, तो आरएस माइंड में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। उसका लिंक आप सभी को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों एक और बात मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि चैनल को शेयर भी कर दिया करो, ताकि आपके जो भी प्यारे भाई बहन दोस्त वगैरह हैं उनको भी थोड़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन पटवार की स्ट्रेटेजी में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।